इंटरनेशनल बॉर्डर पे देखा गया है भाजपा के खिलाफ जो है काफ़ी रोष जो है वो इकट्ठा हो रहा है लोगों का, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जो वादे भाजपा ने हमारे साथ किए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है पर हमारी कोई सुध लेने नहीं आ रहा, उस पर आपका क्या कहना है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी हो या एलएसी हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जहाँ भी सीमाओं के ऊपर पाकिस्तान हो या चीन हो, जो दुस्साहस अगर किसी ने भी किया है तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया है। यहाँ तक सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोग हैं इस गोलीबारी में अफेक्टेड हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बॉर्डर और एलओसी के एरियाज़ में जो बंकर्स बनाने का काम किया था उसका लाभ ग्रामीणों को भी मिला है और इस कार्य में और अभी कुछ काम पेंडिंग है, वो भी किया जाएगा। और यहाँ तक सहायतार्थ की ज़रूरत है, हर प्रकार की वो सहायता ग्रामीणों के लिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी के ऊपर रहते हैं उनकी की जाएगी। ये लोग बॉर्डर के सेना के बाद अगर सबसे बड़े रक्षक हैं तो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे नौजवान हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि ये बंकर ही जो है हमारे मौत का कारण है, क्योंकि ये जो बंकर है यहाँ पे पानी घुसा रहता है, सांप बिच्छू जो है यहाँ पे चलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बंकर्स हैं, लोग रात को अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, पाकिस्तान कभी भी फायरिंग कर सकता है। तो क्या रणनीति रहेगी भाजपा की? क्या इस बंकर्स के ऊपर जिन ठेकेदारों ने बनाए हैं उनकी इंक्वायरी की जाएगी या किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़? बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ का टेरेन जो है वो अलग किस्म का अलग टेरेन होता है बॉर्डर में, और वहाँ तो बंकर्स का सदुपयोग बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन जो प्लेन्स हैं जैसे कठुआ, सांबा, आरएसपुरा का जो बेल्ट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता है, ज़रूर वहाँ ये दिक्कत आती है कि चूँकि बंकर तो ज़मीन के अंदर बनता है, क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की सुरक्षा देना गोलाबारी से, और बंकर हमेशा ज़मीन के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, चाहे सिविलियंस के लिए हो या आर्मी के लिए हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हो। और ये जो पानी भरने की एक कंप्लेंट्स आ रही है ये बहुत जगहों पर है, इसका समाधान भी किया जाएगा और इसके इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर इसका मॉडल क्या इसमें चेंज की जाए उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा, क्योंकि बंकर्स लोगों की सुरक्षा के लिए है। अगर उसमें सुरक्षा के पैमानों में वो खरा नहीं उतरता है तो उसमें कोई उसके स्ट्रक्चर में, उसके डिज़ाइन में अगर चेंज भी लानी पड़ेगी तो सरकारों का काम है उसमें चेंजेस लाना। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं स्टेटहुड जो है वापस चाहिए, क्या आप समझते हैं स्टेटहुड वापस आनी चाहिए? जो नेता जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से वापस स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पिछले 70 सालों में जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी तो इन्हीं लोगों ने राज किया, और जब राज किया तो दो हाथों से लूटा। यहाँ केंद्र का कोई कानून लगने नहीं दिया, यहाँ एंटी करप्शन लॉज लगने नहीं दिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन का ज्यूरिडिक्शन होने नहीं दिया। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, गोरखा समाज के लोग हों, गुजर बकरवाल हों, ओबीसी समाज के लोग हों, स्टूडेंट्स हों या महिलाएं हों, उनके साथ अत्याचार होता था और ये लोग सत्ता में बैठ के तमाशा देखते थे। जब तक ये ब्लंडर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने किए पिछले 70 सालों में, इनको रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा, दुरुस्त नहीं किया जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद यहाँ चुनाव होंगे, यहाँ चुनी हुई सरकार होगी। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया यहाँ लगभग शुरू हो चुकी है, इसकी टीम का गठन हो गया है, और जैसे ही परिसीमन डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में पूरा होगा यहाँ चुनाव होंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। इसलिए चुनावों के बाद यहाँ चुनी हुई सरकार होगी और मुझे पूरा विश्वास है। भाजपा कितनी तैयारी कर रही है सर? मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा।